दोस्तों मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के राज्य। भारत में कितने राज्य हैं, उनका नाम क्या क्या है और उन्हें सिंपल तरीके से याद कैसे किया जाए। दोस्तों आज हम जानेंगे भारत के राज्यों के बारे में। दोस्तों उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं भारत के राज्यों के बारे में कि हमें याद कैसे करना है। तो दोस्तों संत तुलसीदास जी का एक दोहा है जो रामायण का दोहा, श्री रामचरितमानस का। उसके एक दो लाइन के दोहे से ही पूरे भारत के जितने भी 28 राज्य हैं, हम जानते हैं कि पहले 29 राज्य थे, लेकिन वर्तमान समय में केवल 28 ही राज्य हैं। जम्मू कश्मीर को जो अलग से आरक्षण था धारा 370 के अंतर्गत, वो 5 अगस्त 2019 को ख़त्म कर दिया गया, जिससे राज्य 29 ना रह करके 28 हो गए। राज्य जो थे वो 29 थे, लेकिन उसमें से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। तो आज हम जानेंगे दोस्तों कि जो हमारे उसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त 28 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं और वो हमें याद कैसे होंगे। तो दोस्तों हमारा सिंपल सा तरीका है, एक तुलसीदास जी का दोहा है जो हम इस तरीके से देखेंगे। राम नाम जपते अत्रिमत गुसियाओ, पंक में अगो हमी अहिके छबिझाओ। ये दोस्तों दोहा पहली बार पढ़ने में थोड़ा अटपटा सा लगता है या अजीब सा लगता है, लेकिन दोस्तों एक बार में हमें ये टोटल की टोटल 28 राज्य जो हैं हमारे भारत देश में, उन सभी राज्यों को एक ही बार में याद करवा देगा। तो फिर से दोस्तों एक दो बार जब हम इस दोहे को पढ़ लेंगे अच्छे से तोड़ के, तो ऑटोमेटिक ये दोहा हमें याद हो जाएगा। और जैसे ही दोहा हमें याद होगा तुरंत ही हमें भारत के जितने भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी भी याद हो जाएंगे। तो एक बार सिंपल तरीके से दोस्तों हम देखेंगे। राम नाम जपते अत्रिमत गुसियाओ, पंक में अगो हमी अहिके छबिझाओ। 2-3 बार जैसे जैसे हम इन दोहों को याद करते जाएंगे तो ये दोहे के साथ ही हमारे सभी जितने भी स्टेट हैं, भारत के जितने भी राज्य हैं, वो सभी एक ही बार में क्लियर होता चला जाएगा। दोस्तों हम भारत देश के निवासी हैं और हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से प्रदेश हैं, क्या क्या उनका नाम है, ये तो हमें पता ही होना चाहिए। साथ में जैसे ही हमें ये राज्य याद हो जाएंगे, हम साथ में इनकी राजधानी भी देख लेंगे और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। चीफ मिनिस्टर को ही मुख्यमंत्री बोला जाता है, आप जानते हैं। उसके अलावा यहाँ के राज्यपाल कौन है, गवर्नर कौन है, उनके बारे में भी देखा जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोहे के स्टार्ट से, जहाँ से दिया हुआ है राम नाम जपते अत्रिमत गुसियाओ, पंक में अगो हमी अहिके छबिझाओ। बार बार हम ये दोहा पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमें याद भी हो जाएगा और इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे राज्य हैं, जितने भी स्टेट हैं, वो सब हमें क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राम नाम जपते से। राम नाम जपते से, तो दोस्तों राम नाम लिखेंगे हम। राम, रा से बनेगा दोस्तों राजस्थान, ये हमारा पहला राज्य हो गया। दूसरा है माँ से हमारा बन जाएगा मध्य प्रदेश। अगला है हमारा नाम, ना से हो जाएगा हमारा नागालैंड, ना से बनेगा नागालैंड। उसके बाद हमारा दोस्तों फिर आता है माँ, तो माँ से हमारा बन जाएगा महाराष्ट्र। तो इस तरीके से दोस्तों राम नाम से ही हमारे 4 राज्य बन गए हैं। रा से हो जाएगा हमारा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ना से हो जाएगा नागालैंड और माँ से हो जाएगा महाराष्ट्र। इसी तरीके से दोस्तों जितने भी हमारे 28 स्टेट हैं या जो भी हमारे 28 राज्य हैं, वो सभी भी हमें क्लियर हो जाएंगे। बस हमें करना क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से हमें देखते जाना है और 2-3 बार केवल रिवाइज कर लेना है। एक ही ट्रिक में आपको पूरा का पूरा ये क्लियरिटी आ जाएगा कि हमारे राज्य कौन कौन से हैं और कितने राज्य हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 4 राज्य पहले स्टार्ट में देख लिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड और महाराष्ट्र। आगे दोस्तों हम देखेंगे कि जप्ते से हमारे कौन कौन से राज्य बनेंगे। तो हम लेते हैं जा से दोस्तों हमारा जो 29वां राज्य था जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू
एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है पा से हमारा बनेगा पंजाब, पा से बन जाएगा पंजाब, पा से दोस्तों बन जाएगा पंजाब। अगला है ते है, ते से हमारा बन जाएगा तेलंगाना, तेलंगाना। राम नाम जपते से दोस्तों हमारे 7 राज्य क्लियर हो गए हैं, 7 राज्य यानी 7 स्टेट। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है नागालैंड, चौथा है महाराष्ट्र, पांचवा है हमारा जम्मू कश्मीर, छठवां है हमारा पंजाब, सातवां है तेलंगाना। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा आएगा अत्रि, अत्रि। अगला है हमारा अत्रि है। अत्रि में दोस्तों आ से बन जाएगा असम, आ से बनेगा हमारा असम। त्रा से बन जाएगा हमारा दोस्तों, त्रि से बनेगा हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा। इस तरीके से दोस्तों हम स्टेट को जो हमारे राज्य दिए हुए हैं उनको हम बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एक सिंपल दोहा, बस हमें याद रखना है 2 4 बार 6 बार जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे ये दोहे हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। बस हमें इसे तोड़ तोड़ के पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जो दोहे होते हैं, दोहे याद करने में हमें एक बार थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, क्योंकि हम सही से प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण जो होता है, शब्द का उच्चारण सही ढंग से करते नहीं है। तो उच्चारण करने के लिए बार बार 4-5 बार, बहुत ज़्यादा अगर 2 से 3 मिनट दे दिया जाए, 7-8 बार पढ़ लिया जाए तो ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। फिर से हम देखेंगे, राम नाम जपते अत्रि मत घुसियाओ, पंक में अगो हमी अहि के छप जाओ। सिंपल तरीका हमारा है, हमने यहाँ पे देख लिया राम नाम जपते अत्रि से हमारे 9 स्टेट क्लियर हो गए हैं, जबकि हम बार बार राज्यों को याद करते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता। हम इसके पीछे 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 घंटे 4-4 दिन तक का टाइम दिए होते हैं, लेकिन ये हमें क्लियर नहीं हो पाता, ये हमें क्लियर नहीं हो पाता। उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए बस सिंपल तरीका, वो भी रामचरितमानस का दोहा है जो कि बताया है, जिसके बारे में तुलसीदास जी ने। और इस छोटे से दोहे से 2 लाइन के, या सही से देखा जाए तो ये दोहे पूरे एक ही लाइन में एडजस्ट हो जाएंगे। तो एक लाइन के दोहे से दोस्तों अगर पूरे 28 राज्य आपको याद हो सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग होते हैं, लेकिन ये जो है 28 राज्य टोटल क्लियर नहीं कर पाते। हमें बस इतना याद रखना है कि ये दोहे क्या हैं और सिस्टमेटिक तरीके से हमें देखते चले जाना है। तो यहाँ पे हमने पहले देख लिया था राम नाम जपते से, राम से हमारा राजस्थान और मध्य प्रदेश बन गया था, नाम से हमारा नागालैंड और महाराष्ट्र बन गया था, जपते से हमारा जम्मू कश्मीर पंजाब और तेलंगाना बना था। उसके अलावा दोस्तों हमारा अत्रि आया था, अत्रि में असम और त्रिपुरा बन गया था। आगे हम देखेंगे मत गुसियाओ से हमारे कौन कौन से राज्य बनेंगे। मत गुसियाओ तो हम देखेंगे दोस्तों आगे हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तेलंगाना, तेलंगाना, असम और त्रिपुरा, यहाँ तक के हमारे 9 स्टेट क्लियर हो चुके हैं। अब अगला हम देखेंगे मत गुसियाओ पे, तो मत से हमारा बनेगा मत, माँ से हमारा बन जाएगा मणिपुर, मणिपुर, माँ से हमारा बन जाएगा मणिपुर, ता से हमारा बन जाएगा तमिलनाडु, ता से बनेगा तमिलनाडु, यह हमारा बन जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद दोस्तों हमारा है गुसियाओ, लास्ट में है गुसियाओ, गु से हमारा बन जाएगा गुजरात, गुजरात। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा बन जाएगा सी से हमारा बन जाएगा सिक्किम, सी से बनेगा सिक्किम, सी से हमारा हो गया सिक्किम। आ से हमारा बन जाएगा आंध्र प्रदेश, आ से बनेगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट वाला दिया हुआ है छोटा ऊ है, तो छोटा ऊ से हमारा बनेगा उत्तराखंड। छोटा ऊ से दोस्तों हमारे कुछ राज्य जो स्पेशल है बनते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, ये राज्य हमारे ऊ से बनते हैं। तो ऊ से बनने वाला हमारा पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड। ये हो गए हमारे
उत्तराखंड। तो दोस्तों स्टार्ट में हमारे 9 राज्य यहाँ तक क्लियर हो गए थे। उसके बाद ये हमारा 10वां हो गया, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां। 15 राज्य दोस्तों हमारे पहले लाइन में केवल 4 से 5 शब्दों के एक लाइन से हमें 15 के 15 राज्य क्लियर हो जाएंगे। कितने राज्य क्लियर हो जाएंगे? 15 राज्य। यहाँ पे हमने देखा था, रा से देखा था हमने, तो हमारा राजस्थान बना था, मा से मध्य प्रदेश बना था, ना से नागालैंड बना था, फिर हमारा मा था, मा से हमारा महाराष्ट्र बना था, जा से हमारा जम्मू कश्मीर बना था, पा से हमारा पंजाब बना था, ते से तेलंगाना बना था, आ से बना था असम, त्रि से बना था त्रिपुरा, मा से बना था हमारा अभी जो बनाए हैं हम मणिपुर, ता से हमारा बना है तेलंगाना, सॉरी ता से बना है तमिलनाडु, तेलंगाना यहाँ ऑलरेडी बन चुका है। इस ता से बनेगा तमिलनाडु, फिर हमारा गुजरात बनेगा, यहाँ पे सिक्किम बनेगा, आंध्र प्रदेश बनेगा और उत्तराखंड बनेगा। इस तरीके से दोस्तों 9 हमारे यहाँ तक क्लियर हुए थे। 10, 11, 12, 13, 14 और 15 राज्य टोटल हमारे क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पे हमारे 15 के 15 राज्य टोटल क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। आगे हम देखेंगे, फिर हमारा मे दिया हुआ है, मे से हमारा बन जाएगा मेघालय, मेघालय, मेघालय। फिर हमारा दोस्तों उगोहमी दिया है, उगोहमी, ऊ से हमारा बन जाएगा उत्तराखंड, पहले बन चुका है। यहाँ पे हमारा बन जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। फिर दोस्तों आगे हमारा बन जाएगा गो, राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याऊ। यहाँ तक हमने देखा कि हमारे टोटल 15 स्टेट क्लियर हो चुके हैं। आगे हम देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा है पंक, पा से हमारा हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, जिसे हम लोग वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। अगला दोस्तों का है हमारा, का से हमारा बन जाएगा कर्नाटक, कर्नाटक। फिर आगे दोस्तों हमारा है मे से हमारा बन जाएगा मेघालय, मे से बन जाएगा मेघालय, मेघालय। अगला दोस्तों हमारा है उगोहमी, ऊ से हमारा बन जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद दोस्तों अगला हमारा है गो है, गो से हमारा है गोवा, गो से बन जाएगा गोवा, गोवा। फिर दोस्तों अगला हमारा हा है, हा से हमारा बन जाएगा हरियाणा, हरियाणा। फिर दोस्तों आगे हमारा है अहि, आ से हमारा बन जाए अहि, अहि से बनेगा अरुणाचल प्रदेश, हा से बनेगा ही से हिमाचल प्रदेश, आ से हमारा बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश बन जाएगा। ही से बन जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। फिर दोस्तों आगे हमारा है के से हमारा बन जाएगा केरल, केरल, के से बन जाएगा केरल, केरल, जिसे केरला केरला भी बोला जाता है। फिर अगला हमारा है छवि, छा से हमारा बन जाएगा छत्तीसगढ़, बी से बन जाएगा हमारा बिहार, छा से बन जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। बी से बन जाएगा बिहार, बिहार, ये हो गया बिहार। झा से हमारा बन जाएगा झारखंड, झा से बन जाएगा झारखंड। ऊ से बन जाएगा हमारा उड़ीसा, उड़ीसा। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे कंप्लीट हो जाएंगे टोटल 29 राज्य, जो कि वर्तमान समय में हमारे 28 राज्य हैं। 29वां राज्य हमारा जम्मू कश्मीर था, जिसको 5 अगस्त 2020 को धारा 370 के अंतर्गत आरक्षण था, उसे राज्य का दर्जा हटा दिया गया और 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो दोस्तों इस तरीके से हम देखेंगे, एक बार क्लियर कर लेते हैं कि किस किस शब्द से हमारे कौन कौन से स्टेट बने हैं। तो हमारा जो दोहा था, दोहा है राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याओ, पंक में अगो हमी, सॉरी पंक में उगो हमी अहिके छवि जाओ। फिर से एक बार देखेंगे, राम नाम जपते अत्रि मत गुस्याओ, पंक में अगो हमी अहिके छवि जाओ। राम से हमारा बने था राम, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, ना से बना था नागालैंड, मा से बना था महाराष्ट्र, जा से बना था जम्मू कश्मीर, पा से बना था पंजाब, ते से बना था
तेलंगाना। फिर छोटा आ से बना था हमारा अत्रि है, आ से बना था असम, त्रि से बना था त्रिपुरा। फिर हमारा मत था, मा से हमारा बना था मणिपुर, ता से बना था तमिलनाडु। उसके बाद था गुसियाऊ, गु से गुजरात बना, सी से सिक्किम, आ से आंध्र प्रदेश और ऊ से उत्तराखंड। फिर आगे दोस्तों हमारा पंख था, पा से हमारा बना था पश्चिम बंगाल, का से बना था कर्नाटक, पा से बना था पश्चिम बंगाल, का से बना था कर्नाटक, मे से बन गया मेघालय, छोटा ऊ से बन जाएगा आगे उगो हम ही दिया हुआ है तो ऊ से बनेगा उत्तराखंड, गो से बनेगा गोवा, हा से बनेगा हरियाणा, मा पे छोटी की मात्रा है, मी से बनेगा मिजोरम, आई है, आ से अरुणाचल प्रदेश, ही है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हा से हरियाणा बना था। आगे है के से बनेगा केरल, छ भी दिया हुआ है, छा से बन जाएगा छत्तीसगढ़, बी से बनेगा बिहार। अगला है झाऊ, झा से बनेगा झारखंड, छोटा उससे बन गया उड़ीसा। इस तरीके से दोस्तों दो यहाँ पे दो बने, 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 4 15 हुआ। 15 के बाद 15 2 17, 17 1 18, 18 4 22 हो गया, 22 2 24, 24 1 25, 25 2 27 और 27 2 29। वर्तमान समय में दोस्तों हमारे टोटल राज्यों की संख्या, टोटल स्टेट 28 हैं और टोटल केंद्र शासित प्रदेश जो हैं हमारे वो 8 हैं। 8 कैसे हो गए दोस्तों? हम जानते हैं कि स्टार्ट में हमारा कितना था, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे और जैसे ही जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा हटाया गया उसमें 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए, 7 और 2 मिलके 9 बन गए थे। और उसके बाद दोस्तों 2 केंद्र शासित प्रदेशों को ऐड करके एक बना दिया गया, जिससे टोटल वर्तमान समय में टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और जो हमारे राज्य हैं राज्यों की संख्या 28 है। इसमें से दोस्तों हमें टोटल 28 राज्य याद हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों आगे हम देखेंगे अगले न्यू वीडियो में केंद्र शासित प्रदेशों को किन किन केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ करके एक किया गया है और कौन कौन से नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे टोटल 28 राज्य कंप्लीट हो गए यहाँ पे। और दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में भी आएगा, आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। आपको 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, 3 से 4 बार बस रिवाइज कर लेना है। कहीं भी खड़े रहे एक बार दिमाग में से रिवाइज कर लें, 1-2 बार इस दोहे को याद कर लें, याद ना करें बस पढ़ लें। पढ़ने से ही ये दोस्तों दोहा जो है हमें याद हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे कंप्लीट हुए भारत के टोटल 28 राज्य। हम जाते हैं दोस्तों, हमारा एक शब्द दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 1 में, हमसे डायरेक्ट बोला गया है कि इंडिया दैट इज भारत shall be स्टेट ऑफ यूनियन। यहां पे डायरेक्ट दोस्तों कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। कई सारे राज्य मिलकर के एक संघ बनाए हैं और उस पूरे संघ को, जैसे ये हमारे यहाँ पर 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य, 5 राज्य ऐसे ऐसे मिल करके टोटल 28 राज्य मिल करके एक संघ बनाते हैं और पूरा संघ बना करके नाम दिए हुए हैं भारत। तो वही कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। यहाँ पे हमारे जो ये टोटल 28 राज्य हैं उन्हीं राज्यों के एक समूह को, एक संघ को भारत देश के नाम से जाना जाता है। और हमारे प्यारे से भारत देश की जो राजधानी है वो इस टाइम वर्तमान समय में नई दिल्ली है, जो कि 1911 में बनी थी। 1911-12 में ये बनी थी हमारी नई दिल्ली भारत देश की राजधानी। हम देखेंगे भारत के केंद्र वाले प्रदेश जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जिस पे केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है, उन राज्यों के बारे में देखेंगे और जानेंगे कौन कौन से राज्य हमारे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज हम 8 केंद्र शासित प्रदेशों को चुटकी
भर में याद कर लेंगे, पल भर में याद कर लेंगे, जो हमें बार बार याद करने में प्रॉब्लम होती थी, कठिनाई होती थी। तो दोस्तों हम छोटा सा एक ट्रिक है हमारा जो कई जगह पे मिलता है कि चलो दिल दे दो आप, सिंपल तरीके से कहते हैं कि चलो दिल दे दो आप, या हम आज कहेंगे कि दिल से, हम मन से, सच्चे मन से, दिल से आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि चलो से बनेगा हमारा चलो, चा से हमारा बन जाएगा चंडीगढ़, चंडीगढ़, ला से हमारा बन जाएगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप बन जाएगा। अगला हमारा दिल है, दी से हमारा बनेगा दिल्ली, दिल्ली, दिल से हमारा बनेगा, दिल से हमारा बन जाएगा दिल्ली, दिल से बनेगा दिल्ली। फिर दे दो, दे दो, दे से बनेगा दमनदीप, दो से बनेगा दादर नागर हवेली। तो यहाँ पे चलो, दिल, दे दो आप, चा से चंडीगढ़, ला से लक्षद्वीप, दिल से बनेगा दिल्ली, दे दो से बनेगा दमनदीप और दादर नागर हवेली, आप से बन जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पा से बन जाएगा हमारा पुदुचेरी। अगला है हमारा जो अभी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म करने की वजह से जम्मू कश्मीर राज्य से विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर को डिवाइड किया गया, जिसमें पहला है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। तो दोस्तों स्टार्ट में हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से पहला था चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दादर नागर हवेली और दमनदीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी। उसके बाद दोस्तों 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कौन कौन से दोस्तों? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ से दमन दीव और दादर नागर हवेली को दोनों को जोड़ करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया, जिससे हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। स्टार्ट में हमारे 1 2 3 4 5 6 7, स्टार्ट में हमारे 7 ही केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन दोस्तों जब हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख नया केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो उसी टाइम हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 + 2 और बढ़ के टोटल 9 हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि इस 7 में से 2 राज्यों को, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को, जो कि थे दमन दीव और दादर नागर हवेली, इन्हें जोड़ करके एक राज्य बना दिया गया, दमन दीव और दादर नागर हवेली। इन दोनों को जोड़ करके एक राज्य बनाने से हमारे टोटल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई। जब यहाँ पर दोनों जुड़ करके 1 हो जाएंगे तो 1 2 3 और ये दोनों मिला करके 4 5 6 7 और 8। वर्तमान समय में कुल मिलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे भारत देश में। प्यारे से भारत देश में हमारे कुल मिलाकर के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों इस तरीके के अच्छे वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी वीडियो की ज़रूरत हो आपको, जो ना याद हो रहे हों, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मैं उन पर वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो बस एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार रिवाइज करके आपको देखना है। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश आराम से आपको याद हो जाएंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। और कैसे हमारे 7 से 9 बने, 9 से फिर 8 बन गए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा में आ जाए। और भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आपको चुटकियों में याद हो जाए। हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा राज्य होता है उस पर जो हमारा शासन होता है मुख्यमंत्री और गवर्नर का होता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का होता है। तो दोस्तों इसके अलावा संविधान के और भी पार्ट हमारे वीडियो चैनल पे पड़े हुए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।